नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि यूपीपीसीएल टीजीटी 2 का टेक्निकल ग्रेड सेकंड से संबंधित यह पेपर है जो 24 जनवरी 2019 को आया हुआ पेपर सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम इस पेपर्स के 150 क्वेश्चन टेक्निकल ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ हल करेंगे। आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना होगा जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स यूपीपीसीएल टीजीटी 2 यूपीआरवीएनएल राजस्थान टेक्निकल हेल्पर इत्यादि टेक्निकल संबंधी एग्जाम्स के आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको पूरा वॉच करेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं, एनवीसी कनेक्शन बदलकर, फील्ड और आर्मेचर दोनों का कनेक्शन बदलकर, मुख्य आपूर्ति मेन सप्लाई के तार को आपस में बदलकर। ऑप्शन 4 दिया गया है, फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन में कोई भी उल्टा कर। तो इसमें देख लीजिएगा जो डीसी मोटर की दिशा चेंज की जाती है वो फील्ड या आर्मेचर वाइंडिंग में से किसी के भी एक के कनेक्शन बदल करके दिशा बदली जा सकती है। लेकिन अगर फील्ड और आर्मेचर दोनों के कनेक्शन एक साथ बदल दिए जाते हैं तो इसकी दिशा सेम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़े होते हैं। जो इसमें देख लीजिएगा, इसको हल करने के लिए 240 वोल्टेज डिवाइड कर लीजिएगा 4 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजिंग तार में प्रतिरोधकता और गलनांक होना चाहिए। जो देख लीजिएगा जो फ्यूजिंग वायर होता है उसमें निम्न प्रतिरोधकता और निम्न ही गलनांक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 निम्न। क्योंकि अगर गलनांक ज़्यादा होगा तो वह जल्दी से पिघल नहीं पाएगा और जल्दी से पिघल नहीं पाएगा तो जो विद्युत में उपकरण लगे होते हैं उन उपकरणों की जलने की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी शाश्वत शक्ति हॉर्स पावर के बराबर होती है। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शंस दिए गए हैं 746 वाट, 735.5 वाट, 500 वाट, 1000 वाट। तो इसमें देख लीजिएगा जो एक बैटरी शाश्वत शक्ति होती है वह होती है 746 वाट, जबकि जो मीट्रिक में होती है वो होती है 735.5 मीट्रिक में होती है, मीट्रिक में। तो इनके बारे में और डिटेल के साथ देख लीजिएगा। बैटरी इसमें 1 किलो वाट बराबर होता है, 1 किलो वाट बराबर होता है 1.34 HP, जबकि जो मीट्रिक में होता है वो होता है 1 किलो वाट बराबर 1.36 HP। जबकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 1 kWh बराबर कितने जूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 746 वाट ब्रिटिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m के बराबर होता है। जो कि देख लीजिएगा जो फैराडे का नियम होता है उसमें देख लीजिएगा प्रथम नियम होता है किसी भी इलेक्ट्रोड से जो उसकी द्रव्यमान की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह उसके विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। तो इस तरह देख लीजिएगा m बराबर IT होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, m बराबर ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां किसकी आवश्यकता होती है। इसमें देख लीजिएगा जो स्लिप रिंग मोटर में स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर जहां इसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है उच्च प्रारंभिक टॉर्क के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रारंभिक टॉर्क। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज 4 पोल 50 SZ वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है। इसको हल कर लीजिएगा। F बराबर PN/120 होता है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें पूछा जा रहा है गति, तो N बराबर हो जाएगा 120 × फ्रीक्वेंसी बटे पोलों की संख्या। तो इसको देख लीजिएगा 120 फ्रीक्वेंसी 50 है ही बटे डिवाइड कर लीजिएगा पोलों की संख्या कितनी है। तो पोलों की संख्या 4 है। तो इसको हल कर लीजिएगा, 4 × 12 30 आ जाएगा, 30 को 50 से गुणा करेंगे तो 1500 RPM आ जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि हम प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी। जो कि देख लीजिएगा, अभी इस तरह से जो फॉर्मूला लिखा था उसी के अनुसार देख लीजिएगा। एफ बराबर होता है फ्रिक्वेंसी Pn/120। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गति क्या होगी। तो इसको हल करने के लिए देख लीजिएगा, n बराबर F × 120 होता है बटे पोलों की संख्या। तो इसमें बता रहा है कि अगर पोलों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो इसकी स्पीड क्या होगी, जो कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है पोलों की संख्या। अगर पोलों की संख्या ज़्यादा होगी तो इसकी गति कम हो जाएगी। तो गति कितनी कम होगी, 1/2, आधी कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गति आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार्टर में न्यूट्रल में करंट होता है। जो कि देख लीजिएगा, जो संतुलित लोड से जुड़ा हुआ 3 फेज वाले स्टार्टर में न्यूट्रल में जो करंट होता है वो 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन दिए गए अब्रक, इंसुलेशन, कपड़ा, वार्निश, फाइबर। तो कम्यूटेटर के जो खंडों में जो भरा जाता है वो माइका भरा जाता है, जिसे अब्रक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अब्रक, कम्यूटेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति होगी। जो कि देख लीजिएगा, एसी में जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर पावर ज्ञात करने का V × I × cos थीटा। तो देख लीजिए, जो cos थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, जबकि जो 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री का 0 होता है इसमें। तो इसको आप V × I से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा 0 आएगा। तो पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। जो कि देख लीजिएगा, जो सोने की सहनशीलता होती है वो होती है ±5%। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो ±10% होता है वो चांदी के लिए होता है। चांदी के लिए ±10% होता है, जबकि जो ±20% होता है वो नो कलर के लिए होता है, नो कलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज होती है। जो कि ये सर्किट ब्रेकर है ये 36 kV से 760 kV तक कार्य करता है। जो कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है। जो कि अधिकतम फुल लोड करंट की जो अनुमति होती है पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000 विभाग होगी। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। जबकि अगर DC दिया हुआ होता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, DC के लिए। तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका राइट आंसर AC माना जाएगा। AC के लिए पूर्ण लोड AC के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शंस, आवर्ती, करंट, वोल्टेज, गति। तो इसमें जो टैकोमीटर का यूज किया जाता है वो गति मापने के लिए किया जाता है, जबकि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, करंट मापने के लिए एम्पियर मीटर का और आवर्ती के लिए फ्रिक्वेंसी मीटर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। जो कि देख लीजिएगा, DC मोटर स्टार्टर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर। जिसमें देख लीजिएगा, जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है जो इसका यूज़ किया जाता है वो सीरीज मोटर के लिए किया जाता है। सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। जबकि 3 और 4 के लिए जो किया जाता है शंट तथा कंपाउंड के लिए 3 और 4 पोल स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें देख लीजिए, ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग स्विच होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, द्वितीयक वाइंडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है। जो कि DC जनरेटर में जो कम्यूटेटर का कार्य होता है वो होता है AC को DC में बदलना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, AC को DC में बदलना। जबकि जो कम्यूटेटर में होता है वो AC को DC बदलने का कार्य होता है। और जो कम्यूटेटर में जो अब्रक भरा जाता है जो कि एक कुचालक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान और जहाज़ों कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए
विद्युत आपूर्ति लाइन में दिया गया है। जो ऑप्शन दिया गया है 440 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 90 वोल्टेज, 110 वोल्टेज। जो कि देख लीजिएगा रेलों में, विमानों में, जहाज़ों में और कई यूरोपीय देशों में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 110 वोल्टेज। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 वोल्टेज पर झटका लगने का अनुभव हो जाता है जब 90 वोल्टेज पर झटका लगना शुरू हो जाता है, जबकि 220 वोल्टेज होता है वो सिंगल फेज जो कि अपने घरेलू कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। जो कि अपने मकानों में जो लाइट आती है वो 220 वोल्टेज या 230 होती है। 440 वोल्टेज 3 फेज के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर होता है। तो देख लीजिएगा जो 3 फेज प्रणाली में होता है 120 डिग्री का अंतर होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो 90 डिग्री का होता है सिंगल फेज के लिए होता है। सिंगल फेज के लिए 90 डिग्री का होता है और 3 फेज के लिए 120 डिग्री का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय अभिवाह की इकाई है, जो कि अभिवाह को फ्लक्स भी कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वेबर होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, वेबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट द्वारा नियंत्रित होती है। जो कि देख लीजिएगा जो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में सीरीज में कई लाइटों के द्वारा जो नियंत्रित की जाती है वो ड्रम स्विच के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ड्रम स्विच के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3 फेज 50 SZ वाली प्रेरण मोटर पर 1500 RPM पर चल रही है तो पोल की संख्या कितनी होगी? जो कि देख लीजिएगा पोलों की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी बटे गति। जो कि फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का फार्मूला होता है, उसी से पोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला बनता है। तो इसमें देख लीजिएगा 120 फ्रिक्वेंसी 50 है और जो गति दे रखी है 1500 दे रखी है। 1500 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। 5 3 15, 3 चौक 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगलक फ्यूजिंग कारक है। जो कि देख लीजिएगा ये ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा, श्रेणी फ्यूजिंग विद्युत धारा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों में सुरक्षा उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर द्वारा संचालित होती है। जो कि ऑप्शन देख लीजिएगा बिना स्टार्टर के, स्टार डेल्टा स्टार्टर से, 4 पॉइंट स्टार्टर से, सिंगल फेज ड्यूअल स्टार्टर से। जो कि उद्योगों में सिंगल प्रेरण मोटर को जो स्टार्ट किया जाता है वो सिंगल फेज ड्यूअल स्टार्टर से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम के लिए वॉइस का चयन किस पर निर्भर करता है? जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं जा का आकार, जा की सामग्री, जा की लंबाई, जा का वजन। जो देख लीजिएगा जिसमें जब बोला जाता है वो जबड़े के लिए बोला गया है, इसमें कब्जे या जबड़े के लिए बोला गया। तो इसमें देख लीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कब्जे या जबड़े का आकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। ऑप्शन दिया गया है kWh, वाट, kVA, kWA। तो इसमें देख लीजिएगा जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो kVA में होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। जबकि kVA में ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी kVA में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के स्क्रू का नियम किसको इंगित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं बल की चुंबकीय रेखा, चुंबकीय विवाह, घनत्व, चुंबकीय विवाह, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें देख लीजिएगा जो कॉर्क स्क्रू का नियम होता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है। जो कि अपन जब किसी स्क्रू को खोलते हैं, जुड़ते हैं तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं को इंगित करता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक AC आपूर्ति में RMS मान है। तो इसमें देख लीजिएगा RMS मान की जो फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर होती है, RMS मान की फुल फॉर्म। जबकि जो इसका फार्मूला होता है वो होता है VRMS बराबर V मैक्सिमम बटे √2। तो इसका जो मान होगा 0.707 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो 0.437 होता है ये इसकी एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्तें क्या है? अर्थात 2 अल्टरनेटर को चलाने के लिए समान मुख्य शर्तें क्या होती है? तो इनमें देख लीजिएगा 3 शर्तें प्रमुख रूप से समान होनी चाहिए, जिनमें देख लीजिएगा वोल्टेज, आवृत्ति और फेज क्रम अनुक्रम
समान होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलावर्ती विद्युत धारा एडी करंट की विशेषताओं का प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मोटर कूलिंग में, मोटर ब्रेकिंग में, एमसी मीटर में, डैम्पिंग में। ऑप्शन 4 दिया गया है, वाइंडिंग में, बेकार की हीटिंग में। तो इसमें देख लीजिएगा, जो एमसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग कॉइल मीटर डैम्पिंग में, जो कि एडी करंट आने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एमसी मीटर डैम्पिंग में। जबकि एमआई होता है, ये होता है वायुमंडन के लिए, एमआई का लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। इनमें देख लीजिएगा, जो मिक्सर ग्राइंडर में जिस मोटर का यूज किया जाता है वो यूनिवर्सल मोटर का किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल मोटर के बारे में देख लीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर का जो यूज किया जाता है वो रेलवे में भी किया जाता है, रेलवे इंजन में, इलेक्ट्रिक इंजन के रूप में भी किया जाता है रेलवे में। जबकि जो यूनिवर्सल मोटर होती है एसी व डीसी दोनों पर कार्य करती है। यूनिवर्सल मोटर एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली डीसी सीरीज मोटर की भांति होती है। ये 2200 हॉर्स पावर की होती है। इसमें जो रेलवे इंजन में इस मोटर का यूज़ किया जाता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 25 SZ होती है। तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो देख लीजिएगा किस किस जगह पर यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है मिक्सर मोटर में, ग्राइंडिंग मशीन में, सिलाई मशीन में, जूसर मशीन में यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोनी मोटर का प्रयोग करना के लिए स्टार्टिंग विधि है। इसमें देख लीजिएगा, जो पोनी मोटर का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि पोनी मोटर के बारे में देख लीजिएगा, पोनी मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है तुल्यकालिक मोटर, जिसे सिंक्रोनस मोटर भी कहता है। सिंक्रोनस मोटर को प्रारंभिक गति प्रदान करने के लिए पोनी मोटर का यूज किया जाता है। इसमें देख लीजिएगा, पोनी मोटर की जो गति होती है वो सिंक्रोनस मोटर से ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें पोनी मोटर में पोलों की संख्या कम रखी जाती है, जिससे इसकी गति ज़्यादा होती है। पोनी मोटर की गति ज़्यादा होती है, जो कि इसको स्टार्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट भूयोजन के लिए जीआई भूयोजन प्लेट का मानक आकार है। जो देख लीजिएगा, ये एक फिक्स डाटा है। इसमें देख लीजिएगा जीआई, जिसे जीआई के लिए जो प्लेट का यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन 3 में 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm में होता है। जबकि जीआई की जगह अगर कॉपर दिया हुआ होता है तो कॉपर के लिए यही होता है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 इंटू 3.15 mm, कॉपर के लिए ये होता है। जबकि जीआई के लिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप है। जो कि देख लीजिएगा, एमसीबी का जो पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि ऑप्शन में नंबर 1 है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच में जुड़ा हुआ है, जो कि स्टार्टिंग वायरिंग के श्रृंखला में जुड़ा होता है। जो कि इसका डायग्राम देख लीजिएगा एक बार। इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, फिर इसके कैपेसिटर जुड़ा होता है श्रेणी में, फिर इसके श्रेणी में अब केंद्रीय स्विच होता है, जो कि इस तरह से इसका सिंबल होता है। और इसके समानांतर में जो होता है वो रनिंग वाइंडिंग होती है समानांतर में, जो कि अधिक टर्नों की बनाई जाती है। जो कि ये रनिंग वाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये स्विच हो गया अब केंद्रीय स्विच। जबकि कैपेसिटर ये हो गया, जो कैपेसिटर इसके श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है, और जो ये रनिंग वाइंडिंग ये इसके समानांतर में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टार्टिंग वायरिंग की श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, जो पूर्ण लोड से है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3%। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोन CTC के प्रकार के अग्निशामक का जो बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देख लीजिएगा, जो CTC या हेलोन का किस अग्निशामक या आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लीजिएगा, हेलोन और वो CTC है, ये जो मिलकर बनी होती है वो मिलकर बनी हुई होती है BFC प्लस CTC, जो कि ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, इसका जो यूज किया जाता है वो बिजली से लगने वाली आग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। बिजली में लगी हुई आग के लिए हेलोन या CTC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता है, जो कि देख लीजिएगा श्रृंखला, डेल्टा, स्टार, समांतर, जो कि देख लीजिएगा स्टार रोग होता है, स्टार में न्यूट्रल पॉइंट उपस्थित होता है अर्थात उपलब्ध होता है, जबकि डेल्टा में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा हुआ होता है, जो कि देख लीजिएगा 3 फेज वाले स्टार्टर मोटर में जो पुश बटन जुड़ा होता है वो नियंत्रक सर्किट की श्रृंखला में होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 नियंत्रक सर्किट की श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक होता है, जो कि देख लीजिएगा एकल फेज AC मोटर होता है स्टार्ट प्रेरण मोटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एकल फेज प्रेरण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं, जो कि यह बीमारी चल रही है ये नहीं है, इसमें जो कोरोना होता है इसमें हल्की से नीले कलर की एक परत जम जाती है, इसे कोरोना कहता है। जो कि देख लीजिएगा इसको दूर करने का इसका जो दूर किया जाता है वो तार का व्यास बढ़ाकर भी दूर किया जा सकता है और उनके मध्य में अधिक अंतराल अधिक होना चाहिए, इससे भी कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ACSR का जो फुल फॉर्म होती है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं तनुगंधक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें देख लीजिएगा जो इसमें किया जाता है वो H2SO4 का यूज़ किया जाता है, H2SO4, जिसे तनुगंधक अम्ल या घुलनशील सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तनुगंधक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि देख लीजिएगा। और जो अमोनियम होता है, अमोनियम का जो यूज किया जाता है लेक्लांची सेल में किया जाता है अमोनियम का, जो कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl होता है। लेक्लांची सेल में अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या है, जो कि ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें देख लीजिएगा घंटी, पंखा, पंप, लैंप, हीटर आदि। तो इसमें तरह के ऑप्शन देख लीजिएगा। अग्नि लगती है तो वहाँ पर धुआं उठती है, तो धुआं देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है। तो इसमें ऑप्शन 2 में धुआं है और बाकी के ऑप्शनों में धुआं नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 धुआं, ऊष्मा डिटेक्टर, घंटिया, डिमैक पैनल, अलार्म पैनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है, जो कि देख लीजिएगा AC सर्किट होता है इसमें जो टोटल प्रतिरोध होता है उसे प्रतिबाधा कहा जाता है, इम्पीडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि इसको दर्शाया जाता है Z के द्वारा। इसका जो फार्मूला होता है वो देख लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है R² प्लस XL प्लस माइनस XC का स्क्वायर। इस तरह का इसका फार्मूला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बो उच्च गति प्रत्यावर्ती के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए सैलिएंट पोल प्रकार का रोटर, बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर, दोहरा थर्ड केज प्रकार का, स्प्लिट रिंग प्रकार का रोटर। तो इसमें देख लीजिएगा जो अल्टरनेटर का रोटर होता है वो 2 प्रकार के रोटर होता है, एक तो सैलिएंट पोल, दूसरा होता है बेलनाकार पोल। 2 प्रकार के रोटर होते हैं, जिनमें देख लीजिएगा जो सैलिएंट पोल होता है जिनमें पोलों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है, पोलों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है, जबकि जो बेलनाकार होता है सिलेंड्रिकल, इसमें पोलों की संख्या कम रखी जाती है और इसका व्यास ज़्यादा होता है। सैलिएंट पोल का व्यास ज़्यादा, लंबाई कम होती है और इसकी गति भी कम होती है। जबकि जो सिलेंड्रिकल पोल होता है, सिलेंड्रिकल जो रोटर होता है इसमें पोलों की संख्या कम रखी जाती है और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और व्यास कम रखा जाता है। तो इसमें जो पोलों की संख्या कम रखने की वजह से इसकी गति ज़्यादा होती है। जबकि सिलेंड्रिकल का जो यूज़ किया जाता है वो स्टीम टरबाइन में किया जाता है। इसमें देख लीजिएगा जो टर्बो उच्च गति के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS के अनुसार इमारतों में भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि देख लीजिएगा जैसे कि अपना ये जो भवन बना हुआ है इससे जो दूरी रखी जाती है भू इलेक्ट्रोड के अर्थिंग के लिए वो रखी जाती है 1.5 मीटर,
1.5 मीटर दूरी रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है? जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा, निकल और कोबाल्ट, बिस्मिथ, एंटीमन और स्वर्ण। और ऑप्शन 4 दिया गया है लोहा, चांदी, स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिस्मिथ, एंटीमन और स्वर्ण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किस वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तो इसमें देख लीजिए, जो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होती है इसमें 90% रोशनी गिरती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो इसमें देख लीजिएगा, अप्रत्यक्ष के लिए 60 से 90% होती है, अप्रत्यक्ष के लिए 60 से 90, जबकि जो अर्ध प्रत्यक्ष होता है उसमें 10% होती है और अर्ध प्रत्यक्ष में 10 से 40% होती है, जबकि जो सामान्य अवस्था होती है उसमें 50% होती है, सामान्य अवस्था में 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर हो तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी। जो कि देख लीजिएगा, जब लोहे हानि और ताम्र हानि दोनों बराबर होती है तो इसकी दक्षता होती है वो पूर्ण होती है, अर्थात उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पूर्ण। इसमें देख लीजिएगा, किरचॉफ ने जो नियम दिए थे वो डीसी के लिए 2 नियम दिए थे, जिनमें प्रथम नियम है केसीएल का नियम। तो केसीएल का नियम होता है, किसी भी बंद परिपथ में किसी भी बिंदु पर आने वाली व जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। जबकि जो दूसरा नियम दिया गया था वो दिया गया केवीएल में, जो सर्किट का कुल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उसमें के पास 0 होगा, वोल्टेज ड्रॉप का मान 0 होता है। तो इसका जो 2 नियम दिए गए थे। जबकि जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम दिया गया था, इसके बारे में देख लीजिएगा। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत है, चुम्बकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाने पर वह चुम्बकीय क्षेत्र को चालक के द्वारा काटा जाता है तो चालक के अंदर एक ईएमएफ विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, जो कि उसकी जो प्रकृति होती है एसी प्रकृति का उत्पन्न होता है, जो कि कम्यूटेटर को एसी को डीसी में बदल देता है, उसको जो कि एसी का होता है उसको डीसी में कम्यूटेटर के द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लक्स किस सामग्री से बने हुए होते हैं? तो इसमें देख लीजिएगा, एल्युमिनियम और तांबे से बने हुए होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है? जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें देख लीजिएगा, बुक्लोज रिले का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जो बुक्लोज रिले देख लीजिएगा, इसमें जो सिलिका जेल भरा जाता है, सिलिका जेल का कलर नीला होता है, लेकिन नमी सोखने के बाद उसका कलर हल्का गुलाबी हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए, बुक्लोज रिले राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 एम्पियर प्रति 5 एम्पियर अनुपात का करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। जो कि देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले देख लीजिएगा, 100 एम्पियर 5 एम्पियर मीटर से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, 100 एम्पियर है वो 5 एम्पियर से जुड़ा हुआ है। जबकि इसमें यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है, अगर इसमें पाठ्यांक जो रीडिंग हुआ 3 एम्पियर है तो इसके वास्तविक करंट की गणना कीजिए। तो इसमें देख लीजिएगा, यह है जो इसके कितने गुणा है, 5 एम्पियर का 20 गुणा है 100 एम्पियर। तो इसी तरह देख लीजिएगा, 3 एम्पियर का 20 गुणा कर लीजिएगा, 20 20 दूना 40, 20 3 60, तो 60 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। जो कि देख लीजिएगा, 5 एम्पियर 100 एम्पियर से जुड़ा हुआ है, तो इसको देख लिया 20 गुणा है, जबकि जो 3 का 20 गुणा होगा वो 60 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप होगी। जो कि इसको देख लीजिएगा, स्लिप परसेंट स्लिप बराबर NS माइनस NR बटे NS होता है इंटू 100% में। इसमें देख लीजिएगा, NS माइनस NR जो रोटर गति होती है वो 0 होती है, रोटर गति 0 होती है। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें से घटाएंगे तो इसमें NS आ जाएगा, स्लिप बराबर NS बटे NS इंटू 100। तो NS से NS कट जाएगा तो 100 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार की क्षय में परिवर्तन होता है? जो कि देख लीजिएगा, जो ट्रांसफार्मर में जो हानि होती है वो 2 प्रकार की हानि होती है। एक तो होती है तांबे का क्षय, ताम्र हानि,
और दूसरी होती है लो हानि। लो हानि होती है वो नो लोड पर होती है, जबकि ताम्र हानि होती है वह फुल लोड पर होती है। ताम्र हानि फुल लोड पर होती है और लो लोड पर नो लोड पर हानि होती है। नो लोड पर लो हानि होती है, ताम्र हानि फुल लोड पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तांबे का 6। जबकि लो हानि स्थिर होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तांबे का 6, जो कि एक अस्थिर हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। जो कि देख लीजिएगा सीसा एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट स्तर के लिए किस तरह के पानी का यूज किया जाता है। इसमें देख लीजिए ठंडा या स्थानीय, आरओ, डिस्टिल। तो इसमें देख लीजिएगा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा 4 डिस्टिल। डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। डिस्टिल वाटर में देख लीजिएगा जो अनुपात होता है वो जल अनुपात अम्ल का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 2800, 3000, 2200, 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि जो टंगस्टन का जो तापमान का होता है उसका टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का। लेकिन इसमें कार्यकारी तापमान पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बला गुण टॉर्क प्रदान करने और चाल दोलन हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग, बैंक पिच वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। इनमें देख लीजिएगा डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है, जो कि कंपन को रोकने के लिए इस वाइंडिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 वोल्टेज पैमाने की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक रीडिंग 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयन करता है स्विच 30 वोल्ट पर है। वोल्टेज पाठ्यांक रीडिंग की गणना करें। ऑप्शन दिए गए 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्टेज। तो इसको हल कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको देख लीजिएगा 300 वोल्टेज 30 वोल्टेज के लिए है। इसी तरह देख लीजिएगा जो 40 वोल्टेज कितनी रीडिंग के लिए होगा। तो इसमें देख लीजिएगा 30 का 10 गुना होता है 300। तो इसी तरह से 40 में 10 का डिवाइड कर दीजिएगा। 40 को 10 से डिवाइड करने पर इसमें आ जाएगा 4, जो कि 4 का गुणा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। जो कि देख लीजिएगा क्लिट वायरिंग है जो सबसे सस्ता और आसान तरीका है, जो कि एक अस्थायी वायरिंग है। क्लिट वायरिंग एक अस्थायी वायरिंग है। जो क्लिट वायरिंग की जाती है वो इस तरह से की जाती है। इस तरह के एक वायर होता है, उस पर क्लिप लगा दी जाती है इस तरह से। एक अस्थायी वायरिंग होती है। इसका यूज किया जाता है जैसे कि मेलों में किया जाता है या अस्थायी समय के लिए कुछ ऑफिसों में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्लिट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कोर का होना चाहिए। वो होना चाहिए 3 सही 1/2 3.5। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का 1000 वाट है तो आधे लोड पर 6 की गणना करें। जो कि देख लीजिएगा इसको हल करते हैं। इसको हल करने का जो फार्मूला होता है P = I²R। इसको देख लीजिएगा आधे लोड पर, तो आधे लोड पर 1/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, जो कि आ जाएगा 1/4 × 100। तो इसको काट लीजिएगा, इसका आ जाएगा 25 वाट, जो कि 250। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार फर्श छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। जो कि फर्श से छत के पंखे की जो न्यूनतम कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC वाइंडिंग में अंतराल कारक के अनुपात में होता है। जो कि AC वाइंडिंग में होता है वो वाइंडिंग अंतराल बटे पोल अंतराल होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, वाइंडिंग अंतराल बटे पोल अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज 0 होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन में सीरीज वाउंड जनरेटर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर, संचयी कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सीरीज वाउंड जनरेटर। ट्रांसमिशन लाइन के बूस्टर का कार्य करता है सीरीज वाउंड जनरेटर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। जबकि शंट का जो यूज किया जाता है
वो किया जाता है बैटरी चार्जिंग में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है शंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS के अनुसार दिष्ट करंट की आपूर्ति में धनात्मक ऋणात्मक तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है DC जनरेटर की बॉडी से बनती है, जो कि देख लीजिएगा ढलुआ लोहा या ढलुआ इस्पात से बनी हुई होती है DC जनरेटर की बॉडी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ढलुआ लोहा या ढलुआ इस्पात से बनी हुई होती है। जबकि जो ढलुआ लोहा का यूज़ किया जाता है वो छोटी मशीनों में किया जाता है, छोटी मशीनों की बॉडी बनाने के लिए। जबकि जो ढलुआ इस्पात का यूज़ किया जाता है वो बड़ी मशीनों में किया जाता है, जहाँ की सबसे अधिक चुंबकशीलता की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ढलुआ इस्पात का किया जाता है। और छोटी मशीनों में ढलुआ लोहा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं 98, 30, 75, 50%। तो इनमें देख लीजिएगा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा 98%। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR का पूर्ण रूप क्या है, जो कि ऑप्शन दिए गए इनमें देख लीजिएगा। ACSR का जो पूर्ण रूप होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCC पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा RCC पोल जो कि कंक्रीट और सीमेंट से मिलकर बनाया जाता है, उसका जो यूज किया जाता है 11 kV तक के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है, जो कि देख लीजिएगा ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सबसे कम रखरखाव की जो आवश्यकता होती है ऑप्शन 4 प्रेरण मोटर की होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा प्रेरण मोटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थर्मोकपल उपकरण पर काम करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। इनमें देख लीजिए जो एक थर्मोकपल होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि सी बैक प्रभाव पर कार्य करता है थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर होता है, जो कि देख लीजिएगा विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में जो पावर होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। विशुद्ध अर्थात जिसे शुद्ध बोलते हैं AC सर्किट में पावर का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर V इंटू I कोस थीटा होता है, जबकि कोस थीटा का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, तो इसमें शून्य आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर डीओल स्टार्टर का प्रयोग की 3 फेज प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा डीओल स्टार्टर का जो यूज़ किया जाता है 3 फेज में 5 HP तक की मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 5 HP तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान होता है, जो कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का जो मान होता है 2 से 5% तक होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीजर का थर्मोस्टेट प्रेशर क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक तुल्यकालिक मोटर की अति उत्तेजित एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक है। इनमें देख लीजिएगा ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर होगा अग्रगामी, जिसे लीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अति उत्तेजित एक्साइटेड होकर चल रही है उस मोटर में अग्रगामी होता है पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान होता है, जो कि शक्ति पावर फैक्टर का जो अधिकतम मान होता है 0 से 1 तक होता है, जो कि इसमें अधिकतम मान पूछा जा रहा है वो इकाई होता है 1। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMF का पूर्ण रूप है, जो कि ऑप्शंस दिए गए इनमें देख लीजिएगा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसका राइट आंसर होगा, जो कि MMF का पूर्ण रूप है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इसी तरह से एक और होती है EMF का फुल फॉर्म, तो EMF का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। इसका होता है 1250 से 1280 पूर्ण आवेशित पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पूर्ण आवेशित पर 1250 से 1280 तक होता है, जो कि विशिष्ट गुरुत्व को आपेक्षिक घनत्व भी बोलते हैं और इसको हाइड्रोमीटर द्वारा चेक किया जाता है, जो कि इसको 1.25 से 1.28 तक भी होता है, लेकिन कई बार इसको 1.25 की जगह 1250 या 1280 भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि ग्राम में हो जाता है। तो इस तरह से देख लीजिएगा जो कि
पूर्ण डिस्चार्ज होती है वो 1180 से कम पर पूर्ण डिस्चार्ज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCB का पूर्ण रूप क्या है, जो कि देख लीजिएगा OL सर्किट ब्रेकर OCB का पूर्ण रूप होता है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, OL सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज मोटर लोड करंट होता है तो IA बराबर IAC, IA बराबर IAC बराबर IL होता है। तो इनमें देख लीजिएगा ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बराबर में जो दिया गया है ऑप्शन 3 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है, जो कि देख लीजिएगा फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है उसमें देख लीजिएगा दाएं हाथ का नियम जनरेटर में विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाता है, जबकि जो बाएं हाथ का नियम होता है वो मोटर में गति की दिशा को दर्शाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित EMF की दिशा, जो कि दाएं हाथ का नियम जनरेटर में दर्शाता है विद्युत वाहक बल की दिशा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित EMF की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र में जो यूज किया जाता है यूरेनियम और थोरियम का किया जाता है, ऑप्शन 3, जबकि कोयला, पानी और डीजल का यूज इसमें नहीं किया जाता है परमाणु बिजली के लिए, तो यूरेनियम और थोरियम का ही किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा, सुनहरा क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या होगा, जो कि इनको देख लीजिएगा सुनहरा का जो सहनशीलता होती है पौर के लिए वो होती है ±5%। तो इनमें देख लीजिए ±2 उनमें दिया गया है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में। तो इनमें इनको तो देख लीजिएगा शुरू देख लीजिएगा जो लाल होता है उसका कलर कोड 2 होता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसको फुल हल करेंगे आप तो इसको कर लीजिएगा लाल का जो कलर कोड होता है 2 होता है, पीले का 4 होता है, जबकि जो भूरे का होता है जो मल्टीप्लाई में होता है उसका होता है 10⁻1, जो कि आप इस तरह से क्वेश्चन में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, जो कि इसमें 10 दिया गया है लेकिन इसको इस तरह से किया जाता है ±5%। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS के अनुसार एक लाइट फैन के ऊपरी पद में अधिकतम पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि देख लीजिएगा BIS के अनुसार एक लाइट फैन में ऊपरी पद में अधिकतम पॉइंट की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो पावर का जो मान दिया जाता है वो दिया जाता है 800 वाट, जबकि जो पावर के लिए दिया जाता है लाइट फैन के लिए तो 800 वाट दिया जाता है, जबकि पावर के लिए दिया जाता है उसमें 3000 वाट दिया जाता है और उसमें अधिकतम संख्या 2 पॉइंट रखे जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें मान दिया जाता है वो 800 वाट का दिया जाता है पावर, जबकि जब पावर उप परिपथ में अधिकतम संख्या 2 से अधिक नहीं रखी जाती है और इसमें जो पावर का जो मान दिया जाता है वो 3000 वाट दिया जाता है और इसमें दिया जाता है 800 वाट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए, जो कि देख लीजिएगा फर्श से जो स्विच बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोधक परिक्षक है। इनमें देख लीजिएगा ऑप्शन दिए गए इनमें से इंसुलेशन का प्रतिरोध को जिसके द्वारा मापा जाता है मैगर, इंसुलेशन का जो प्रतिरोध चेक किया जाता है वो मैगर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DC सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है, जो कि DC सीरीज मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो उच्च होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट सोल्डर में टिन और शीशा का प्रतिशत है, तो इनमें देख लीजिएगा सॉफ्ट सोल्डर में टिन और शीशा का जो प्रतिशत होता है वो 60% और 40% होता है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर के रोटर में और स्टेटर से बने होते हैं, जो कि देख लीजिए प्रेरण मोटर का रोटर और स्टेटर बना होता है लेमिनेटेड कोर से बना हुआ होता है, जो कि एडी करंट हानि को कम की जाती है, इससे लेमिनेटेड करने पर एड करंट हानि कम हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा सौर बैटरी या सौर सेल, इसमें देख लीजिएगा जो यूज किया जाता है वो सेमीकंडक्टर का किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए, जो कि रेजिस्टेंट समानुपाती होता है L/I। तो इसमें देख लीजिएगा 1200 बटे 240 मीटर, 1200 मीटर
240 मीटर। तो इसमें देख लीजिएगा 240 का जो ये गुणा होता है वो 5 गुणा होता है। इसको देख लीजिए 240 का 5 गुणा 1200 है। तो इसी तरह देख लीजिएगा इसमें पूछा जा रहा है 60 ओम का प्रतिरोध, जो कि इसमें 5 का आप डिवाइड कर लीजिएगा 60 को, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें 12 आ जाएगा, जो कि 12 पंजे 60, 12 का 5 गुणा हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता होती है, जो कि डीजल विद्युत उत्पादन की जो संयंत्र की क्षमता होती है वो होती है 0.5 kVA से 110 kVA। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी के तारों में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा स्विचों की न्यूनतम संख्या है। ऑप्शन देख लीजिएगा 4, 2, 3, 1। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यून संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, जो कि देख लीजिएगा न्यून संकेत ट्यूब की अधिकतम जो लंबाई होती है 5 मीटर होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन यंत्रों में बालकनी में सामग्री प्रयोग की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देख लीजिएगा जो स्प्रिंग में जो यूज किया जाता है वो फास्फोर कांसा का यूज किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फास्फोर कांसा का यूज किया जाता है। इसका यूज करने का जो कारण होता है वो होता है भार में हल्की होती है, अचुंबकीय गुण होता है और इसमें प्रतिरोध में भी अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है। ऑप्शन देख लीजिएगा थर्मल इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, गैस इलेक्ट्रिक, जो कि देख लीजिएगा इन ऑप्शंस में से जो सबसे कम लागत होती है वो किसकी होती है। तो इसमें देख लीजिएगा थर्मल इलेक्ट्रिक, इसमें भी लागत ज़्यादा होती है, डीजल इलेक्ट्रिक में भी ज़्यादा होती है और गैस में भी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होती है, इसमें कम होती है, जो कि इसका जल संयंत्र भी बोलते हैं, जो कि इसमें कम लागत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा फ्लैशर बल्ब का जो प्रयोग किया जाता है वो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है। ऑप्शंस दिए गए, इनमें से जो डीसी सप्लाई पर लैंप कार्य करता है वो करता है आर्क लैंप। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी 1 है, जो कि देख लीजिएगा चीनी मिट्टी 1 है। तो चीनी मिट्टी होती है वो किस तरह की होती है, इनमें देख लीजिएगा ऑप्शन दिए गए सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, विस्मार्क, सेमी कंडक्टर। तो इनके बारे में देख लीजिएगा। सुपर कंडक्टर होता है, इसमें आता है पारा, जो कि 4.12 केल्विन तक इसका तापमान होता है, जो कि अत्यंत धारा प्रवाहित होती है। इसमें प्रतिरोध का मान निम्न होता है इसमें सुपर कंडक्टर में। जबकि जो चालक होता है जिसे कंडक्टर बोलते हैं, इसमें सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम आता है। और जो विस्मार्क होता है जिसे कुचालक बोलता है, इसमें रबर, पीवीसी, एबोनाइट, बिस्मिथ और चीनी मिट्टी विस्मार्क में आती है। जबकि सेमी कंडक्टर होता है जो कि अर्धचालक होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये आते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विस्मार्क में चीनी मिट्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। देख लीजिएगा एक जो 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जो कि सीरीज में जुड़े होते हैं, तो इनको देख लीजिएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा। या फिर आप इसको 5 + 5 + 5 3 बार जोड़ दीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग में की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर होती है, जो कि मैंने इसके बारे में पहले बता दिया गया है, जो क्वेश्चन आए थे यूनिवर्सल मोटर के बारे में। तो इसमें देख लीजिएगा ये 2200 HP तक के लिए कार्य करती है। इसमें फ्रिक्वेंसी का मान 25 Hz रखा जाता है और जो वोल्टेज का मान होता है वो 400 से 600 वोल्टेज तक उसका वोल्टेज का मान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2200 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है वो क्रमचित तार का किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को कहा जाता है, जो कि मैंने पहले बताया गया। करंट और वोल्टेज के बारे में एक वीडियो अलग से बनाया गया है, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं वोल्टेज और करंट के बारे में। तो इसमें देख लीजिएगा जो वोल्टेज होता है वह इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का कार्य करता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर है, जो कि देख लीजिएगा पावर फैक्टर किस तरह से होता है, इसमें पूछा जा रहा है पावर फैक्टर। तो ये कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यथार्थ शक्ति
सापेक्ष शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्टेज से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को कहा जाता है। जो कि 650 से 33,000 वोल्ट की जो बीच की सीमा होती है उसे उच्च वोल्टेज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो इसके बारे में और देख लीजिएगा। निम्न वोल्टेज होता है, निम्न वोल्टेज में 230 वोल्टेज मान होता है, 230 वोल्टेज तक का। जबकि जो उच्च वोल्टेज होता है, उच्च वोल्टेज इसमें 650 से 33,000 वोल्टेज का मान होता है उच्च वोल्टेज में। और फिर दिया हुआ होता है मध्यम वोल्टेज जिसमें होता है 650 वोल्टेज, 650 वोल्टेज तक मध्य में। और अति उच्च में होता है, उसमें देख लीजिए अति उच्च में होता है वो होता है 33 kV से ऊपर तक, 33 kV से ऊपर तक का मान अति उच्च वोल्टेज में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उच्च वोल्टेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव वाइंडिंग में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देख लीजिएगा A1 बराबर होगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, A बराबर 2 पोलो की संख्या होती है। नेक्स्ट, जबकि जो वेव वाइंडिंग में तो 2 होती है और जो लैप वाइंडिंग होती है इनमें पोलो की संख्या की समांतर होती है, इनमें पतों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की गति है। जो कि ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो बिजली की गति होती है वो होती है 186,000 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि 186,000 मील प्रति सेकंड होती है। जो कि प्रकाश की तीव्रता होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें मील में कन्वर्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार के मानक गेज की सीमा है। जो कि देख लीजिएगा SWG की जो फुल फॉर्म होती है इसको देख लीजिएगा। पहला SWG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। तार के मानक गेज की सीमा 0 से लेकर 36 SWG तक होती है, 0 से 36 SWG तक होती है। तो इसके बारे में और देख लीजिएगा। जो इसको मान बढ़ाते जाएंगे, जो जो SWG का मान बढ़ता जाएगा वही इसके व्यास घटता जाएगा। अगर SWG का मान ज़्यादा होगा तो इसका व्यास कम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 0 से 36 SWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनोमाइज़र का प्रयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनमें देख लीजिए ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो राइट आंसर होगा बॉयलर होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इनमें देख लीजिएगा संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए किया जाता है 2 वाट मीटर पद्धति का यूज किया जाता है। जबकि जो 1 वाट पद्धति का में किया जाता है वो संतुलन भार को मापने के लिए किया जाता है। और जो 3 वाट का यूज किया जाता है वो असंतुलित भार को मापने के लिए किया जाता है। 3 वाट का असंतुलित के लिए, 1 वाट का संतुलित के लिए और 2 वाट का संतुलित व असंतुलित के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एकीकृत उपकरण है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन दिए गए हैं वाट मीटर, एनर्जी मीटर, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर। तो इनके बारे में देख लीजिएगा। द्वितीयक उपकरण होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग। तो इनमें देख लीजिएगा जो इंटीग्रेटिंग होता है वो तात्कालिक मान को दर्शाता है, जिसमें वोल्ट मीटर आता है, तात्कालिक मान को दर्शाते हैं। जो कि इंटीग्रेटिंग होते हैं इसमें वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर आता है। जो कि इंटीग्रेटिंग होते हैं इसमें समकालित अर्थात KWH आता है। एनर्जी मीटर KWH में समकालित मान होता है, इसमें इंटीग्रेटिंग आता है। जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। जबकि जो रिकॉर्डिंग होता है, जो रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर आ जाए रिकॉर्डिंग में। तो ये 3 प्रकार, ये द्वितीयक उपकरण होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग। इंटीग्रेटिंग में तात्कालिक मान दर्शाया जाता है जिसमें एम्पियर वोल्ट मीटर आता है। जबकि जो इंटीग्रेटिंग होता है समकालित, इसमें KWH आता है, एनर्जी मीटर आता है। जबकि जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कि देख लीजिए डीसी जनरेटर होता है वह फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL का पूर्ण रूप है। जो कि CFL का जो फुल नेम होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टार्टर में 3 संकुचक और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है।
जो कि देख लीजिएगा ऑटोमेटिक स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में किया जाता है, जो कि एक टाइमर से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक स्टार्टर हो जाएगा टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति होती है, जो कि अमेरिका में बिजली की परिचालन आवृत्ति होती है वो 60 Hz होती है, जबकि जो भारत में होती है 50 Hz होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार की भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 3 फेज आपूर्ति वाली भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का जो यूज़ किया जाता है वो चौहरे पोल 4 पोल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल लोहे उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग के लिए किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा चल लोहे उपकरण मूविंग आयरन का जो यूज किया जाता है वो AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। जबकि जो मूविंग कॉइल का यूज किया जाता है वो केवल DC के लिए किया जाता है, मूविंग कॉइल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये ऑप्शन दिए गए इनमें देख लीजिएगा। ये जो यूज़ किया जाता है ऑप्शन 4 किया जाता है कॉन्सेंट्रिक टाइप। तो ये देख लीजिएगा इसमें एक केंद्रक होता है, फिर इस तरह से इस पर वाइंडिंग की जाती है। तो कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PVC कंडक्ट नली वायरिंग के मामले में PVC कंडक्ट नली की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए, जो कि इसकी जो मोटाई होती है वो 1.5 mm होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे कॉपर की परमाणु संख्या है, तो इसको देख लीजिएगा। जो तांबे की परमाणु संख्या होती है वो 29 होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। जो कि इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है परमाणु संख्या, वो होता है 2n²। इसमें देख लीजिएगा प्रथम कक्ष में 2 हो जाएगी, द्वितीयक में 8, तृतीयक में 18, जबकि जो चतुर्थ में होगी वो 1 हो जाएगी। तो जो 1 होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा उसकी चालकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 29 कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं, जो कि देख लीजिएगा एक छोटे स्टेपर मोटर में जो प्रति छोटे स्टेप होता है उनके बारे में देख लीजिएगा। उसमें न्यूनतम होता है 1.8, जबकि जो उसका अधिकतर होता है 360/1.8 कर लीजिएगा। तो पॉइंट घटाएंगे 1 0 पर लगा देंगे, फिर 18 दूना 36। इसमें देख लीजिए जो कम से कम होंगे लगभग 200 होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 200। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो सबसे लंबा कार्यकाल होता है लिथियम सेल का होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, लिथियम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर 1500 RPM पर चल रहा है तो प्रत्यावर्ती की आवृत्ति होगी, जो कि देख लीजिएगा इसका जो फार्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का F = PN/120। इसको हल कर लीजिएगा, जो कि पोलों की संख्या होगी वो 4 हो जाएगी, इसकी गति 1500 हो जाएगी बटे 120। इसको काट लीजिएगा 1 0 से 1 0, 4 3 12, 3 5 15 50, जो कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, 50 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट आवेशित निरावेशित किया जाता है तो घटित होता है। तो देख लीजिएगा जो लेड बैटरी में 4 प्रकार के दोष होते हैं, जिनमें देख लीजिएगा फर्स्ट है सल्फेशन। सल्फेशन के बारे में देख लीजिएगा, लेड एसिड सेल में सल्फेट जम जाने को सल्फेशन दोष कहते हैं। इसमें का जो कारण देख लीजिएगा किस तरह से होता है, जब अधिक आवेशित करके पुण्य तेजी से निरावेशित किया जाता है जब यह दोष उत्पन्न होता है, जो कि इसको दूर किया जाता है। उसको देख लीजिएगा, इसे दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि का यूज़ किया जाता है, जो कि बिल्कुल कम मान की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, जिसके द्वारा सल्फेशन दोष को कम किया जा सकता है, अर्थात दूर किया जाता है। जबकि जो सेकंड होता है अवसाधन होता है। इसके बारे में देख लीजिएगा, यह इलेक्ट्रोलाइट में सेलों के नीचे गंदगी का एकत्रित होना ही अवसाधन या सेंटिमेंटल दोष भी कहते हैं इसे। इसके कारण जो इनकी प्लेटें होती हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जो कि इसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को बदल देना चाहिए। जबकि जो बकलिंग होता है नेक्स्ट,
तो बकलिंग के बारे में देख लीजिए, जब धारा का मान बढ़ाकर बैटरी को आवेशित या निरावेशित किया जाता है तो प्लेटें मुड़ जाती है और उनमें यह दोष उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसका जो निवारण किया जाता है वो प्लेटों को बदल कर किया जाता है, अर्थात प्लेटें बदल दी जाती है। जो मुड़ी हुई प्लेटें होती है उनको हटा दिया जाता है और नई प्लेटें लगा दी जाती है। और जो नेक्स्ट होता है वो क्षरण के बारे में देख लीजिए, जिसे ऑक्सीकरण या कोरोजन भी कहता है, जो कि यह वायुमंडलीय प्रभाव, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण इलेक्ट्रोड पर अचानक नुमा परत जम जाती है, उसे कोरोना कहते हैं, जो कि इसका निवारण किया जाता है एंटी कोरोसिव ग्रीस का लेप कर करके किया जाता है। तो इस तरह से आप इन दोषों को बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जो कि इसमें जो राइट आंसर होगा उच्च करंट और आवेशित और निरावेशित के लिए ऑप्शन 3 होगा, बकलिंग। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर का पूर्ण भार करंट है, जो कि देख लीजिएगा निर्धारित एचपी का 1.5 गुना होता है पूर्ण भार पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है, जो कि डीसी मोटर स्टार्टर का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति है, जो कि भारत में बिजली की जो प्रचलन आवृत्ति होती है 50 Hz होती है, जबकि यूएसए में 60 Hz होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, तो वेव वाइंडिंग में 2 होते हैं, जबकि लैप में पोलों की संख्या के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग किया जाता है कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा इसमें 90 डिग्री के कोण की सटीकता को मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ किया जाता है और इस समतलता के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन से इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि देख लीजिएगा ट्रैक्शन कार्य के लिए डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि डीसी सीरीज मोटर को देख लीजिएगा इसका प्रारंभिक टॉर्क होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है, जो कि देख लीजिएगा ऑप्शंस देख लीजिएगा, करंट ट्रांसफार्मर, एकल फेज ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर। तो इसमें देख लीजिएगा किसी भी प्रकार की जो कोई भी हानि नहीं होती है वो आदर्श ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होती है, तो वोल्टेज V बराबर I × R। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1.5 वोल्टेज के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज होगी। तो इसको हल कर लीजिएगा, 1.5 वोल्ट के 6 सेल हैं, 6 सेल बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो छठा सेल होता है वो इसके विपरीत में लगा दिया जाता है, जो कि इस तरह से होता है। तो अब आप इनको देख लीजिएगा, इस तरह से सेल होता है जिनको प्रत्येक का मान 1.5 होता है, 1.5 1.5 1.5 1.5, इनको देख लीजिएगा। और इसका भी 1.5 होता है। तो इसको देख लीजिएगा, जो प्लस एक विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ तो इसको इससे काट दीजिएगा और अब इनको जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा और आधा आधा 5 और एक आधा आधा का 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा इनको जोड़ने पर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, 6 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन नोब एल श्रृंखला MCB का में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, उद्योग सर्किट, मोटर सर्किट, DC सर्किट, लाइटनिंग सर्किट। जो कि देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले देखिएगा, जो MCB में लाइटिंग ग्रीन नोब होता है लैब, तो L बराबर तो लाइटिंग होता है, जबकि जो मोटर के लिए यूज होता है वो किया जाता है G से दर्शाया जाता है और ब्लू नोब होती है इसकी, BLUE ब्लू नोब। जो ब्लैक नोब होती है वो DC के लिए होती है, ब्लैक नोब DC के लिए होती है और जो रेड होता है वो इंसुलेटर के लिए होता है। तो इनमें देख लीजिएगा, जो ग्रीन नोब L श्रृंखला होगी वो लाइटिंग सर्किट के लिए होगी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि देख लीजिएगा जो ब्लू नोब होगी तो वो मोटर के लिए होगी और ब्लैक नोब DC में होती है और रेड इंसुलेटर के लिए होता है। तो इस तरह के इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट ट्रांसफार्मर 1 है, जो कि करंट ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो PT होता है,
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड दक्षता में कार्बन का प्रतिशत होता है, वो होता है 0.75 से 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है, जो कि डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, जो कि इस तरह से होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी अंतराल वाइंडिंग में कॉइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या होता है, तो वो कॉइल अंतराल बराबर पोल अंतराल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कॉइल अंतराल बराबर पोल अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है BH वक्र में B का प्रतिनिधित्व करता है, तो B का जो प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय क्षेत्र करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं जो BH का जो वक्र बनता है वो इस तरह से बनता है। इस तरह से इसका जो वक्र बनता है, इसमें क्षेत्र होता है वह H को दर्शाता है, और ये स्टेरियस लूप होता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग शेड्डी के वायरिंग में किया जाता है, जहाँ एक लैंप से नियंत्रित होता है, जो कि इसमें आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 3 और अधिक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष अर्थ के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है मुर्रे लूप परीक्षण में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है, जो कि नहीं पाया जाता है वो वाइस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि BIS के अनुसार लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से अधिक नहीं होना चाहिए, वो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए लाइट के लिए, जबकि जो पावर के लिए किया जाता है वो 3000 वाट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो कि घरेलू उपकरणों में तापन मापन के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नाइक्रोम का। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि नाइक्रोम के बारे में देख लीजिएगा। नाइक्रोम होता है जो निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है, निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो इसमें देख लीजिएगा निकिल का जो होता है वो 80% होता है, जबकि क्रोमियम होता है 20% होता है। तो दोस्तों हमने इस तरह से 150 क्वेश्चन कर लिए गए हैं। आपको इस पेपर्स की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेक्निकल से संबंधित समस्त प्रकार के पेपर्स की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी समझ आई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।